हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस लेक्चर में हेडर लेंथ के पार्ट को कंप्लीट किया था और थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप जा कर के प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर पढ़ें। वी विल टॉक अबाउट हेडर लेंथ, द क्विक रिवीजन। तो हेडर लेंथ की मिनिमम साइज़ क्या होती है? हेडर साइज़ क्या होती है? मिनिमम हेडर साइज़ हमारा 20 बाइट विथ 0 बाइट ऑप्शन, और मैक्सिमम हेडर साइज़ 20 बाइट प्लस 40 बाइट ऑफ ऑप्शन, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। 60 बाइट। मैक्सिमम हेडर साइज़ हमारी क्या है? 60 बाइट। तो 60 बाइट को हम क्या कर सकते हैं? हेडर लेंथ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हेडर लेंथ को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। सो हाउ विल वी राइट द header length in a 4 bit? Because it is 60 byte, we cannot write 60 byte. So here स्केलिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट का हम 60 बाइट को एडजस्ट करेंगे 15 बिट में। 16 बाइट विल बी डिवाइडेड बाई 4, 16 बाइट विल बी डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 15. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x which will give us 15? So 60 divided by 4, which will give us 15. So what is the scaling factor? 4. So जब कभी भी हमें मैक्सिमम हेडर साइज एक्सीडेड हो, 15 से एक्सीडेड हो, तो हम स्केलिंग फैक्टर 4 लेकर के उसे डिवाइड करते हैं, फिर हम उसे 4 बिट में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है। अगर हमें हेडर साइज़ दे रखी है और हमें हेडर लेंथ फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इफ़ हेडर साइज इज गिवन एज ए 20 बाइट, सो व्हाट विल बी द स्केलिंग फैक्टर? 4. सो 20 बाइट डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5, which we can represent in 4 bit. So header length field will be 5. Similarly 32 byte equal to 8, we can represent 8 byte in a 4 bit, which I can represent 8 in a 4 bit. So similarly 40 byte divided by 4 equal to 10, 60 divided by 4 equal to 15. So we can adjust 15 as a 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। बट यहाँ क्या है? हमें 30 बाइट दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? 30 डिवाइडेड बाई 4, सो इट विल बी 7.5. सो कैन नॉट राइट इन अ 4 बिट बिकॉज इट इज़ इन डेसिमल वैल्यू। ओके, सो हम क्या करेंगे? अब 30 बाइट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, सो हमें मिनिमम डमी बाइट लेना पड़ेगा, जिसको ऐड करने से वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। सो मिनिमम डमी बाइट हम लेते हैं 2 बाइट। सो 30 बाइट प्लस 2 बाइट इक्वल टू 32 बाइट। सो 32 बाइट इज़ डिविजिबल बाई 4, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4, इक्वल टू 8 बाइट। नाउ 8 बाइट को हम 4 बिट में एडजस्ट कर सकते हैं। सो 1000, बट हमारा एक्चुअल हेडर साइज़ क्या है? 30 बाइट। बट व्हाट रिसीवर विल नो कि एक्चुअल हेडर साइज हमारा 32 बाइट है, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जब हम डमी बाइट ऐड करते हैं तो पैडिंग होती है और ऑप्शन फील्ड क्रिएट होता है। जब डमी पैडिंग बिट और ऑप्शन फील्ड क्रिएट होगा, तो रिसीवर विल माइनस द पैडिंग बिट एंड गेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ हेडर साइज। तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी एक्चुअल हेडर साइज के का लेंथ पता करने में। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें हेडर लेंथ फील्ड दे रखा है, तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट साइज ऑफ द हेडर? सो व्हाट शैल आई डू? इफ 1000 is given, then what is the decimal value of 1008? So 8 will be multiplied by 4 equal to 32 byte. Similarly we can find out. I hope everyone got how can be calculate by the header size to the header length field, or header length field to the header size. Okay, so next terminology is वर्जन IPv4 हेडर हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारा वर्जन भी 4 बिट होगा। ओके, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द IPv4 और IPv6। हमारा IPv6 भी होता है, जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो IPv1, IPv2, IPv3 इज नॉट इन यूज इन प्रैक्टिकल। IPv4 we are using, and IPv6 came, but it's not launched, it's not come into the. सो नेक्स्ट हमारा क्या? सर्विसेज विच इज़ ऑफ 8 बिट। फील्ड साइज क्या है इसकी? 8 बिट। सो सर्विसेज इन सर्विसेज
द फर्स्ट 3 बिट सर्विस का फर्स्ट 3 बिट क्या होगा, प्रायोरिटी बिट हमें शो करेगा. एंड नेक्स्ट 3 बिट विल बी DTR विच रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ सर्विस. ओके, which represent the DTRC, which represent the types of service, and the last one is X which is not in use, which is used for which will be used for the future. It is reserved. Okay, so in this interpretation the first 3 bit are called precedence bit or priority bit, and next 4 bit, the 4 bit are DTRC, are called types of service, and the last bit is not used. Okay, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रायोरिटी बिट. जब एक राउटर पे बहुत सारे डेटा एट ए टाइम बहुत सारे डेटा आते हैं तो राउटर किस वाले डेटा को फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट राउटर तक. सो हियर कम्स प्रायोरिटी कम्स इन द कॉन्सेप्ट. सो many packets come to the router at the same time. It's get congested, not able to decide, not able to handle, and it will discard the some packet. So here comes priority, and low priority data packet will be discarded. Okay, so priority, it's a 3-bit subfield ranging from 0 to 7. So 00 to 111 priority field is needed. एवरी डेटाग्राम एसोसिएटेड विथ सम प्रायोरिटी. सारे पैकेट के साथ साथ एक प्रायोरिटी होगा, जिसके साथ हायर प्रायोरिटी होगा वो उस प्रायोरिटी वाले डेटा को राउटर क्या करेगा, सबसे पहले फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट राउटर तक. ओके, नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक. सो हम जब हमें डेटा को सेंड करना है सेंडर टू डेस्टिनेशन, सो एवरी वन वांट्स, सो इट शुड बी इन मिनिमम डिले और थ्रूपुट शुड बी मैक्सिमम एंड कॉस्ट शुड बी लेस एंड रिलायबिलिटी शुड बी हाई होना चाहिए, मतलब सिक्योर होना चाहिए हमारा डेटा. ओके, so types of service, it is a 4-bit field as we seen there, each bit having a special meaning, although a bit can be either 0 or 1. One and only one of bit can have the value 1 in each datagram. That value 1 will show the these 000 are the default value. The 1 is showing the minimum delay. In this 1 is showing is the maximum throughput, and in this 1 is showing the maximum reliability and the minimum cost. Okay, और the next field size is the total length. IPv4 हेडर में नेक्स्ट फील्ड हमारा है क्या, टोटल लेंथ. सो टोटल लेंथ का फील्ड साइज क्या है, 16 बिट. सो इट्स रेंज इज 0 to 2^16 - 1. सो क्या होगा इसका वैल्यू, 0 to 65,535. सो टोटल लेंथ क्या होता है हमारा, डेटा प्लस हेडर. डेटा को हम पेलोड भी बोलते हैं. ओके, सो मैक्सिमम डेटा साइज, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डेटा साइज, टोटल लेंथ माइनस हेडर, टोटल लेंथ माइनस हेडर. सो मैक्सिमम डेटा साइज इक्वल टू क्या होगा हमारा, टोटल लेंथ 65535 माइनस हेडर. हेडर हमारा क्या है, 20. मैक्सिमम हेडर साइज इज 20 बाइट 20. सो हमारा मैक्सिमम डेटा साइज विल बी 6515. नेक्स्ट फील्ड साइज इज आइडेंटिफिकेशन नंबर. आइडेंटिफिकेशन नंबर फील्ड साइज इज 16 बिट. सो आइडेंटिफिकेशन नंबर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें डेटा पैकेट को हमें आइडेंटिफाई करना है. कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इतने सारे डेटा को. सो एवरी डेटाग्राम एसोसिएटेड विथ सम सीक्वेंस नंबर इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इट्स यूज टू आइडेंटिफाई ऑल द फ्रैगमेंट्स ऑफ द सेम डेटाग्राम. जब हमारे एक किसी भी डेटा के फ्रैगमेंट्स को फ्रैगमेंट करते हैं, पार्ट में फ्रैगमेंट करते हैं, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, आइडेंटिफिकेशन नंबर की. ओके, सो ऑल द फ्रैगमेंट ऑफ सेम डेटा विल हैव द सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर. अगर हम किसी एक डेटा का फ्रैगमेंट करते हैं तो उसके जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर सबकी सेम होगी. सो हेयर 300 बाइट का एक डेटा है, और ये सोर्स है हमारा ए, और ये राउटर है, और ये MTU मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट है, जो हमारा एक वन टाइम में एट ए टाइम 100 बाइट डेटा ही ट्रांसफ़र कर सकता है टू द नेक्स्ट राउटर टू द डेस्टिनेशन. ओके, सो 300 बाइट डेटा पैकेट जब हमारा राउटर के पास जाएगा, देन राउटर डू, यहाँ हमारा क्या है, MTU 100 बाइट. यहाँ तो हम 100 बाइट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट हमारे पास क्या है, 300 बाइट. सो फ्रैगमेंटेशन कम्स हियर इन द कॉन्सेप्ट.
सो हम अकॉर्डिंगली MTU के अकॉर्डिंगली हम अपने डेटा पैकेट को फ्रैगमेंट करेंगे. सो इट विल बी 100 बाइट 100 बाइट 100 बाइट और आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी 100 100. लेट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ 100 और एक ही डेटा का फ्रैगमेंट है ये, तो सबकी आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होगी. ओके. सो ऐसे हमारा ये राउटर डेस्टिनेशन तक हमारे पैकेट पहुंच जाएगी. बट रिसीवर को क्या समझ में आएगा? रिसीवर विल रिसीव द 3 पैकेट्स ऑफ 100 बाइट. देन इट विल अंडरस्टैंड दैट ऑल कम्स फ्रॉम द 1 पैकेट ऑफ द सेम डेटाग्राम. इसीलिए हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने सेम रखा है. ओके. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन नंबर. I am concluding with this identification number. Please guys, if you having any doubt, please write in the comment section and I will discuss in the next lecture. Okay. Thank you for the watching.